हेलो फ्रेंड्स, आज हम नो ओवन नो एग वाइट फॉरेस्ट केक सीखेंगे। उसके लिए पहले मैंने एक कढ़ाई को प्री हीटिंग के लिए गैस पे चढ़ा दिया है, स्लो गैस पे अराउंड 10 मिनट्स। फिर मैंने एक टिन लिया है हाफ केजी का केक बनाने के लिए। उसे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और फिर मैं उसमें बटर पेपर की लाइनिंग्स लगा रही हूँ ताकि हमारा केक स्मूथली बाहर आ सके। अभी मैंने यहाँ पे लिया है प्री मिक्स, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स प्री मिक्स लिया है, उसके साथ 150 ml वाटर और 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। और इन सारी चीज़ों को मिला के अब हम हमारा वैनिला प्री मिक्स केक बेस बनाएंगे। तो मेरा बैटर तो आप देख ही रहे हो किस तरह से हुआ है, और हमें इस तरह से फ्लोई कंसिस्टेंसी ही चाहिए। अब हम हमारे टिन में इसे शिफ्ट कर देंगे। सी हाउ इट्स फ्लोइंग इजीली। दो या 3 बार टैप करिए और प्री हीटेड कढ़ाई में हम हमारा पैन रख देंगे अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए। और ये 30 to 40 मिनट्स हमें हमारी गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि अभी सेकेंड टाइम चेक करने पे मेरी नाइफ क्लीन बाहर आई है। तो इस वक्त मुझे केक को बाहर निकाल लेना है, और निकालने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए उसे ठंडा होने दिया और फिर उसे डीमोल्ड किया है मैंने अपने वायर रैक पे। अब यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर लिया है और उसके ऊपर मैं वाइट कंपाउंड जो चॉकलेट होती है उसे मैं ग्रेट करूँगी, बिकॉज वी आर मेकिंग वाइट फॉरेस्ट केक। इस तरह से पूरी वाइट चॉकलेट को हमें ग्रेट कर लेना है। पर ध्यान रखिए ये मैक्सिमम आप एसी में ही करें, ताकि ये चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी और आपकी हाथ की गर्मी से ये आपके हाथ में ही चिपकेगी। तो दैट्स बेटर यू वर्क इन एसी, तो ये चॉकलेट भी स्टिफ रहेगी और अच्छी तरह से वो ग्रेट हो पाएगी। थोड़े थोड़े बैचेस में ग्रेट करते जाइए और एक बाउल में उसे हम निकाल लेंगे ताकि हम उसे फ्रिज में रख सकें और उसका मेल्टिंग हम रोक सकें। इसलिए जैसे आप देख रहे हो मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस को ग्रेट करके उन्हें उस बाउल में भर के फिर उसे एसी या फिर फ्रिज में आप रख सकते। अभी मैं तो एसी में काम कर रही हूँ, आप उसे फ्रिज में रख दीजिए थोड़े थोड़े टाइम में। अब मैंने यहाँ पे अराउंड 1 कप ऑफ विपिंग क्रीम लिया था और उसे मैंने अच्छी तरह से विप कर लिया है, यानी कि स्टिफ पिक तक। और उसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी लेयर्स में डालूंगी, जो स्ट्रॉबेरी क्रश है। और सी हाउ आई एम लेयरिंग द केक। मैं केक को कैसे कट कर रही हूँ, कैसे लेयर कर रही हूँ, मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी ताकि आप भी घर पे ये इजीली कर पाएं। अब मैंने इसे स्प्रे किया है शुगर वाटर से। बेसिकली केक में सोकिंग इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि सोक करने से ही हमारी केक बहुत ही सॉफ्ट और मशी लगेगी, नहीं तो वो फ्रिज में रखने के बाद कड़क हो सकती है। अब मैंने विपिंग क्रीम में थोड़ा सा वैनिला एसेंस मिक्स किया है। अब हमारी विपिंग क्रीम से हम लेयरिंग करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे नैपकिन क्यों डाला, बिकॉज हम जिस टर्न टेबल पे ये काम करने वाले हैं उसके ऊपर से हमारी बोर्ड हिले नहीं, इसीलिए हमें ये नैपकिन डालना चाहिए
नहीं तो बोर्ड हमारी टर्न टेबल से फिसल सकती है। अब मैंने गनाश डाला है, ये वाइट चॉकलेट गनाश है, उसे मैंने क्रीम पे स्प्रेड किया है ताकि इसकी टेस्ट और एनहांस हो जाए। मेरे क्लाइंट को सिर्फ वाइट फॉरेस्ट नहीं चाहिए था, इसीलिए टू गिव अ ट्विस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड किया है। नाउ आई एम कीपिंग द सेकेंड हाफ ऑफ माई बेस और उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करने के पहले मैं उसके साइड्स को सिक्योर कर रही हूँ। जस्ट क्रम कोटिंग। Now I'll spray on my second layer surface। अच्छी तरह से स्प्रे कर लीजिए वाटर को। फिर थोड़ा सा वाइट गनाश और स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश में आप आइदर मनामा कंपनी का ले सकते हैं या फिर मैप्रो का लीजिए। ये दो कंपनी बहुत ही अच्छे क्रशेस बनाते हैं और मैं फ़िलहाल इनको ही यूज़ करती हूँ। सो आई विल रिकमेंड यू कि ये दो क्रशेस आप श्योरली यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। नाउ आई हैव स्टार्टेड क्रम कोटिंग प्रॉपरली माई केक। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ क्रीम। अब साइड्स को और वॉल्स को जितना हो सके उतना फर्स्ट टाइम में फिनिश करने की या फिर फिनिशिंग देने की कोशिश करें और फिर इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि वो लेयर सेटल हो जाए क्रीम की। अब जब तक क्रीम की लेयर सेटल हो रही है, मैं इसके ऊपर लगाने वाले टॉपर्स बना रही हूँ फॉन्डेंट में। एंड आई एम रियली हैप्पी टू मेक दिस केक बिकॉज मैंने एक डॉगी के बर्थडे के लिए ये केक बनाई है एंड आई एम जस्ट मेकिंग हिज पॉ ऑन दिस fondant. You can see how I'm making it. क्यूट सा अल्सेशियन डॉग था उनका, उसकी मेमोरीज में उन्होंने ये केक मुझे बनाने के लिए ऑर्डर दिया था एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि एक डॉगी के लिए मैं केक बनाऊं। उनके लिए ये डॉगी उनका बच्चा ही था, नॉट लाइक अ पेट, दे हैव kept him with them just like a child of them. See, I have made the paw out of that. जैसे ब्लैक फॉरेस्ट होता है वैसे ही वाइट फॉरेस्ट होता है, सिर्फ वहाँ पे हम डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे वाइट चॉकलेट। मगर फिर भी आप इसे इजीली घर पे बना सकते हो और ये टेस्टी भी उतना ही लगता है। किसी किसी को लगता है कि ये ज़्यादा ही स्वीट हो जाएगा, पर नहीं, इट टेस्ट वेरी नाइस। आप श्योरली इसे ट्राई कीजिए। मैं अपनी हाथों से अपने उंगलियों से सारी एजेस को राउंड कर रही हूँ ताकि उसकी पॉ शेप लगे। अरे कौन है ये मेहमान जो मेरी बालकनी में बैठ के मुझे देख रहा है? सो क्यूट, ही इज जस्ट लुकिंग इन। चलिए अब हम फेरो के लिए नेम बैच बनाते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लावर शेप कटर लिया है टू मेक अ बैच। सी हाउ आई एम कटिंग द फॉन्डेंट। अब हमारे केक पर हम सेकेंड लेयर क्रीम की दे रहे हैं। उसके लिए मैंने एक नोज़ल ली है जिसे हम रोज़ नोज़ल भी कहते हैं, और उससे मैं एक तरीके की क्रीम उसके ऊपर फैला रही हूँ। और पैलेट नाइफ से
मैं उसी अच्छी तरह से सब जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जहाँ पर मुझे गैप्स लग रहे हैं वहाँ पे मैं पैलेट नाइफ से ही क्रीम को फिल कर दूँगी ताकि मुझे स्मूथ और इवन वॉल्स मिलें। नाउ आई यूज दिस प्लास्टिक स्क्रैपर और उससे मैं अभी अपने केक को फिनिशिंग दूंगी। आप प्लास्टिक के स्क्रैपर यूज कर सकते हो, मेटल के कर सकते हो, या फिर और भी बड़े वाले मोटे प्लास्टिक के आते हैं वो भी यूज कर सकते हो। whichever is easy for you, you can use it. मैंने तो कभी कभी जो हमारे डेबिट कार्ड्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जिन्हें हमें कुछ समय के बाद फेंक देना होता है, वैसे वाले डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को भी मैंने यूज़ किया है टू लेवल एंड गिव द फिनिशिंग टू माई केक। बस हमें जो चीज़ हम यूज़ करते हैं एक तो उसकी सरफेस लेवल में होनी चाहिए और वो थोड़ा सा थिक हो जो इजीली मोल्ड ना हो सके, ताकि उसकी वजह से हमारी केक में एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और केक दिखने में भी एकदम प्रोफेशनल लगता है। देखिए मैंने ऊपर से किस तरह से केक को लेवल किया है। अभी जैसे कि मेरी एक डिज़ाइन ऑलरेडी माइंड में है तो मैं ऊपर से सरफेस इतनी लेवल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ डिज़ाइन उसके ऊपर बनानी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये एक वाइट फॉरेस्ट केक है, इसीलिए जो हमने ग्रेटेड चॉकलेट अंदर फ्रिज में रखी थी वो अब हम केक की वॉल्स पे इस तरह से हाथ की मदद से लगाएंगे। और नॉर्मली अगर आप ये चीज़ किसी प्लेट के ऊपर हमारे केक को रख के करेंगे तो एक्स्ट्रा होने वाली चॉकलेट या फिर गिरने वाली चॉकलेट हम उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी प्लेटफॉर्म भी खराब नहीं होगी। मैंने बड़ा वाला स्टार नोजल लिया है और उससे देखा ना आपने कि मैं किस तरह से स्वर्ल्स बना रही हूँ, और मैंने ग्रेट की हुई चॉकलेट इन बिटवीन डाली है टू फिल द मिडल एरिया। उस पे वो पॉ भी मैंने रख दिया है और फेरो के नाम की बैच भी। एंड नाउ आई एम एडिंग माई चेरीज टू केक to look more beautiful. Watch my full video and try to make it at home. Thank you, friends.